से वर्तमान में 19 जिले और 19 जिले बनने से पहले राजस्थान में 7 संभाग थे और वर्तमान में 7 की स्थान पर संभागों की संख्या 10 हो गई है। जयपुर से एक नया संभाग अस्तित्व में आया है, सीकर। इसी प्रकार से उदयपुर से एक नया संभाग बना है, बांसवाड़ा, तथा जोधपुर संभाग से एक नया संभाग बना है, पाली। इस प्रकार से इन 3 संभागों के अस्तित्व में आने से 7 + 3 = 10 संभाग बन गए। उससे पहले संभागों की संख्या 6 थी। 7वां संभाग भरतपुर अस्तित्व में आया था 4 जून 2005 को, और 4 जून 2005 से पहले राजस्थान में जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 7 थी। कैसे, देखिएगा। जयपुर संभाग, इस जयपुर संभाग में पूर्व में 7 जिले थे। और 7 जिले कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और जयपुर। परंतु जब 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को नया संभाग बना, भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग के बनने से इस जयपुर संभाग से 2 जिले, भरतपुर और धौलपुर, इन दोनों को हटा दिया और इन दोनों को बनने वाले भरतपुर संभाग में ले लिया, भरतपुर और धौलपुर। और 2 जिले सवाई माधोपुर और करौली, सवाई माधोपुर और करौली जिला, ये सवाई माधोपुर और करौली जिले पूर्व में कोटा संभाग के हिस्से में थे। कोटा संभाग के अंदर पूर्व में 6 जिले थे। 6 से जब ये 2 हट गए, सवाई माधोपुर और करौली, तो जिलों की संख्या अब वर्तमान में 4 रह गई है। इस प्रकार से 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग 7वें संभाग के रूप में अस्तित्व में आया, और 7वें संभाग के रूप में अस्तित्व में आने से 4 जून 2005 के बाद जयपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या 5 रह गई। अब जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा हुई 17 मार्च 2023 को, और जिलों की संख्या 19 और बढ़ा दी, जिलों की संख्या 50 हो गई, तब ऐसी स्थिति के अंदर जयपुर संभाग के अंदर 5 जिलों के स्थान पर जयपुर संभाग से एक सीकर संभाग अलग कर दिया, और सीकर यानी कि जयपुर संभाग से 2 संभाग बन गए। एक संभाग बना है सीकर संभाग और दूसरा संभाग बना है जयपुर संभाग। इस सीकर संभाग में बनने वाले जिलों की संख्या 4 है, जबकि जो जयपुर संभाग अब जो रहेगा
उस जयपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। अब कैसे अपन चर्चा करते हैं। सीकर संभाग के अंदर बनने वाले सीकर संभाग में सीकर और झुंझुनू इन दोनों को हटा करके इसमें लिया है। तो सीकर झुंझुनू नंबर 1 सीकर, नंबर 2 झुंझुनू, और नंबर 3 सीकर से नया बनने वाला नीम का थाना। और चौथा जिला पूर्व में एक बीकानेर संभाग था। इस बीकानेर संभाग में 4 जिले थे। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। सीकर संभाग के अस्तित्व में आने के बाद इस चूरू संभाग को बीकानेर से हटा करके सीकर संभाग में ले लिया। इस प्रकार वर्तमान में सीकर संभाग में जिलों की संख्या 4 हो गई। और जो शेखावाटी के 3 जिले थे, सीकर, झुंझुनू और चूरू, उन सीकर, झुंझुनू, चूरू की जगह सीकर से नीम का थाना अस्तित्व में आने से वर्तमान में शेखावाटी के जिलों की संख्या भी 3 की जगह पर 4 हो गई है। और ये पूरा शेखावाटी क्षेत्र सीकर संभाग के अंतर्गत आ गया है। इस प्रकार से सीकर संभाग के अंदर शेखावाटी क्षेत्र आता है। दूसरा जो जयपुर संभाग बना, इसके अंदर 7 जिले हैं। 7 जिलों के अंदर से जयपुर से 4 जिले बने, वो तो साथ में आएंगे ही। देखिए, पहला जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपूतली, कोटपूतली, बहरोड। इसके अंदर एक बात समझने की, ये दूदू है। दूदू राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला बना है जो पूर्व में ग्राम पंचायत था, और ग्राम पंचायत से सीधा डिस्ट्रिक्ट बनने वाला दूदू, जो कभी भी तहसील या उपखंड भी नहीं रहा है और ग्राम पंचायत से सीधे के सीधे डिस्ट्रिक्ट बना है। तो इस प्रकार से जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू, कोटपूतली, और इसके अंदर कोटपूतली के साथ में जो बहरोड वाला हिस्सा है वो अलवर से यहाँ मिलाया गया है, जबकि कोटपूतली है वो जयपुर से लिया है। अब 4 ये हो गए। पांचवा अलवर है ही है। अलवर से एक नया जिला बना है खैरथल। खैरथल आ गया और फिर आ गया 7वां दौसा। इस प्रकार से जयपुर संभाग के अंदर 7 जिले हो गए, सीकर संभाग में 4 जिले। बीकानेर संभाग 4 जिले थे पूर्व के। पूर्व में इसके अंदर चूरू था, जबकि चूरू अब क्या किसमें ज्वाइंट कर दिया, शेखावाटी के जिले अर्थात सीकर संभाग में ज्वाइंट कर लिया। अब बीकानेर संभाग के अंदर गंगानगर पहले भी था, हनुमानगढ़, बीकानेर, और चूरू की जगह पर गंगानगर से जो डिस्ट्रिक्ट बना है अनूपगढ़, इस अनूपगढ़ को ले लिया। इस प्रकार से अनूपगढ़ आते ही वापस बीकानेर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो इस प्रकार से 3 संभाग कर लिए। अपन ने जयपुर संभाग के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट पढ़े, सीकर संभाग में 4 डिस्ट्रिक्ट पढ़े, और बीकानेर संभाग के अंदर भी 4 जिले। करें तो अजमेर संभाग
में पहले 4 जिले थे। लेकिन वर्तमान में अजमेर संभाग के अंदर जिलों की संख्या हो गई है 7। वर्तमान में 7 जिले हो गए, पहले थे 4। कैसे? भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर, ये भूभाग अजमेर संभाग का था। अब नए बनने वाले अजमेर संभाग के अंदर जिलों की संख्या 7 हो गई। कैसे? देखते हैं। पहले भीलवाड़ा के 2 टुकड़े कर दिए, नंबर 1 शाहपुरा और नंबर 2 भीलवाड़ा। शाहपुरा और नंबर 2 भीलवाड़ा। इस 2 टुकड़े करने से जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को मिला लिया मेवाड़ के साथ, अर्थात उदयपुर संभाग के साथ। जबकि ये शाहपुरा वाला जो क्षेत्र है, इस शाहपुरा को अजमेर संभाग में रख लिया। देखिए, पूर्व में मेवाड़ का भूभाग हुआ करता था भीलवाड़ा, और इसी कारण से अब जो डिस्ट्रिक्ट का पुनर्गठन हुआ, संभागों का वापस समायोजन हुआ, उस समायोजन के अंदर भीलवाड़ा को उदयपुर संभाग में मिला दिया और शाहपुरा को डिस्ट्रिक्ट बना करके अजमेर संभाग में ही रखा गया। तो भीलवाड़ा से आ गया शाहपुरा, टोंक ऐसे का ऐसे है, ये नागौर है, और नागौर से बनने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है डीडवाना, कुचामन, वो भी इसमें आ गया। और इसी प्रकार से अजमेर संभाग, यानी अजमेर तो है ही है, अजमेर से बनने वाला ब्यावर और दूसरा बनने वाला ब्यावर और कैकड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां अजमेर। इस प्रकार से अजमेर संभाग में जिलों की संख्या पूर्व में 4 हुआ करती थी, वर्तमान में 7 हो गई है। कैसे? भीलवाड़ा के 2 टुकड़े किए, भीलवाड़ा को उदयपुर संभाग में भेज दिया, जबकि शाहपुरा को अजमेर संभाग में रहने दिया। शाहपुरा, टोंक ऐसे कैसे है, डिस्ट्रिक्ट का कोई चेंजेस नहीं है। नागौर से अलग हुआ डीडवाना और कुचामन, और अजमेर से 2 हिस्से किए, अजमेर खुद को रखा है तो अजमेर से 3, ऐसे करके 7 जिलों वाले 7 जिलों वाले 2 संभाग है, जयपुर संभाग और अजमेर संभाग। भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को अस्तित्व में आया था, और 4 जून 2005 को अस्तित्व में आने के बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट की संख्या 4 थी। 2 डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर और धौलपुर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट को लिया था फ्रॉम जयपुर। जबकि सवाई माधोपुर और करौली, इन 2 डिस्ट्रिक्ट को लिया था फ्रॉम कोटा। लेकिन वर्तमान में भरतपुर संभाग का पुनर्गठन होकर के भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 हो गई है। 6 जिले।
भरतपुर है ये, नंबर 1 भरतपुर। धौलपुर, डिस्ट्रिक्ट बना है डीग। चौथा सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से अलग हुआ है गंगापुर सिटी। और छठवा है करौली। वैसे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भरतपुर संभाग में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, किसी अदर को नहीं मिलाया गया है, क्योंकि भरतपुर पूर्व में था, धौलपुर भी था, और डीग भरतपुर का ही पूर्व में हिस्सा था, अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी अलग हुआ है। कुल मिलाकर के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भरतपुर संभाग में कोई विशेष चेंजेस नहीं आया है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की संख्या 4 से बढ़कर के, पूर्व में 4 थी डिस्ट्रिक्ट की संख्या, और 4 से बढ़कर के अब हो गई है 6, क्योंकि एक तो डीग बढ़ गया और एक गंगापुर सिटी बढ़ गया। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले ही थे, कौन कौन से? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ये 4 ही थे। लेकिन भरतपुर संभाग के अस्तित्व में आने से पहले, यानी 4 जून 2005 से पहले की स्थिति, इस 4 की जगह 6 थे डिस्ट्रिक्ट। क्या कौन कौन से? सवाई माधोपुर और करौली। सवाई माधोपुर और करौली ये दोनों 4 जून 2005 से पहले कोटा का हिस्सा था, लेकिन 4 जून 2005 को भरतपुर के संभाग के अस्तित्व में आने से ये कट गए, यहाँ से जिलों की संख्या 4 रह गई, और ये 4 जिले वर्तमान में भी 10 संभाग के अस्तित्व में आने के बाद भी कोटा संभाग यथावत स्थिति में बना हुआ है, अर्थात कोटा के अंदर कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ वो के वो डिस्ट्रिक्ट है जो पूर्व में थे। की बात करें तो जोधपुर संभाग के अंदर पूर्व में 6 जिले थे। जोधपुर संभाग के अंदर पूर्व में 6 जिले थे। 6 जिले हम जानते हैं: जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर। लेकिन पाली संभाग के अस्तित्व में आने से संभाग में जिलों की संख्या तो 6 ही है। जोधपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या 6 ही है, और पाली संभाग एक अस्तित्व में आ गया, और पाली संभाग के अस्तित्व में आने से पाली संभाग के अंदर 4 जिले बन गए। पाली संभाग बनने वाले पाली संभाग में 4 जिले लिए गए, जो जोधपुर से लिए गए। नंबर 1 जालोर, सिरोही, जालोर, सिरोही, जालोर से बनने वाला सांचौर, और चौथा है पाली खुद। इस प्रकार से वर्तमान में पाली संभाग अस्तित्व में आया जोधपुर संभाग से टूटकर, और इस पाली संभाग के अंदर 4 जिले हैं: जालोर, सिरोही, सांचौर और पाली। जोधपुर संभाग के अंदर पूर्व में भी 6 जिले थे, वर्तमान में भी 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले कैसे हुए? जालोर तो हटा ही दिया, जालोर, सिरोही। बाड़मेर, बाड़मेर से एक अलग हो गया बालोतरा, बाड़मेर, सेकंड नंबर बालोतरा, थर्ड नंबर जैसलमेर, और जोधपुर के 3 भाग हो गए: जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी।
जयपुर संभाग में पूर्व में 5 जिले थे। पहले 5 कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद। परंतु परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर छब्बीस जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला अस्तित्व में आया, प्रतापगढ़। तो इस प्रतापगढ़ जिले के बनने से उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई और नया प्रतापगढ़ और जुड़ गया। से उदयपुर संभाग के अंदर 5 जिले थे, लेकिन अब बांसवाड़ा एक नया संभाग बन गया। इस बांसवाड़ा से उदयपुर से एक नया संभाग बना करके बांसवाड़ा संभाग बनाया गया। तो वापस पुनर्गठन में चेंजेज आ गया। देखिए किस प्रकार से करते हैं। संभाग अलग है और उदयपुर संभाग से एक नया संभाग अस्तित्व में आया है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा संभाग में जिलों की संख्या है, पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी वागड़ क्षेत्र का जो भूभाग है, इस वागड़ क्षेत्र के भूभाग को बांसवाड़ा संभाग के अंदर ज्वाइंट कर लिया। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और तीसरा प्रतापगढ़। इस प्रकार से यदि कहा जाए कि सबसे कम जिले वाले संभाग की संख्या, तो बांसवाड़ा संभाग आएगा और बांसवाड़ा संभाग में मात्र 3 जिले हैं। उदयपुर संभाग की बात करें तो कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा चले गए, प्रतापगढ़ चला गया। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से नया बनने वाला सलूंबर और पूर्व में जो भीलवाड़ा जिले का भूभाग शाहपुरा था, उसमें से भीलवाड़ा को तो वहीं पर रखा, अजमेर संभाग में, शाहपुरा को अजमेर संभाग में रखा गया और भीलवाड़ा को हटा करके उदयपुर संभाग का भूभाग बना दिया गया। अर्थात भीलवाड़ा पूर्व में भी मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था, जिसको अजमेर संभाग में मिला दिया गया था। लेकिन पुनः अब अपन ने 10 के 10 संभाग पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। 7 संभाग वाले 2 जिले हैं, जयपुर और अजमेर। इस प्रकार से 10 संभाग का विधिवत अध्ययन अपन ने किया।